प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार हम वचन को सुनेंगे मैन। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम जो भी वचन यूट्यूब पे डालते हैं वो उससे आप ज़रूर आशीषित हो रहे हैं, हम विश्वास करते हैं मैन। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन होता है वो दुधारी तलवार से भी तेज़ है। अगर वो किसी के भी मुख से निकलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके जीवन में कार्यशील ना हो। आमीन। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो विश्वास कीजिए कि जो भी बातें आपने सुनी है, जो भी वचन आपने सुना है, वो आज से लेकर आने वाले दिनों में वो आपके जीवन में सफलता लाएगा, परिपूर्ण करेगा आपको और आपके जीवन को आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को इस इंटरनेट के माध्यम से, इस मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आपने हमको जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा और हमारी आत्मा एक आत्मा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में सफलता ला रही है, हमारे जीवन को परिपूर्ण कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो किसी भी चीज से जो दुनिया में उससे महान है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम आपके चुने हुए जन हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमको तैयार कर रहे हो आपके आने के समय के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज जो भी वचन मेरे मुख से निकलेगा पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ वो आग की तरह निकलेगा पिता परमेश्वर, वो सच्चाई को लाएगा पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ेगा पिता परमेश्वर, हमारे मन के जकड़न को तोड़ेगा पिता परमेश्वर, हमारे पथरीले दिल को पिता परमेश्वर आपका वचन हमको नम्र बनाएगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने जो वचन मेरे हृदय में डाला है पिता परमेश्वर, आज इस समय पिता परमेश्वर वो जीवित हो गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हमारे जीवित खुदा हो। आपने इस वचन को अपने पुत्र के लहू से शुद्ध कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उनको आशीषित घोषित करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मैं खुश हूँ कि हम आज फिर एक बार जुड़े हैं। आमीन। और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज वचन थोड़ा अलग है। जो तरीके के मैं मैसेज देती हूँ उससे थोड़ा अलग है क्योंकि परमेश्वर से हम हर एक टाइम में, हमेशा जब भी आती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि हम हर रोज नया मानना मांगते हैं और आज ये मानना अलग है। आमीन। ये आशीष अलग है, आज का अभिषेक अलग है। आमीन। आज हम वचन देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह जो हमारा मसीह है, आमीन, जो हमारा पिता है, जो हमारे साथ होली स्पिरिट बन के रहता है, जो हमारा दोस्त है। आपका क्या रिलेशनशिप है वो मुझे नहीं पता, पर जो यीशु मसीह है वो हमें तैयार कर चुका है। पर क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के लिए? आमीन। कुछ लोगों के लिए ये टर्म जो है हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रिपरेशन इन क्राइस्ट। आमीन। आज का जो मेरा टाइटल है वो है प्रिपरेशन इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में तैयारी करना या फिर अपने आप को तैयार करना। इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब उनके लिए जो ऑलरेडी मसीह है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है। हमारे लिए इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आमीन। और जो दूसरा मतलब है वो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में या फिर मसीह में अभी नए हैं। आमीन। नए का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कल आए हो या कुछ महीने पहले। ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सालों से है पर अभी भी हमने कुछ कारणों के वजह से अभी भी यीशु मसीह को अपना पूर्णता से हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया है। तो जो लोग हमारे साथ हर रोज प्रार्थना में जुड़ते हैं जूम कॉलिंग के द्वारा, उन्होंने अगर कल मेरे मम्मी की जो टेस्टिमनी सुनी होगी या उनकी जो लाइफ की कहानी है वो छोटे में कल उन्होंने बताई, तो अगर आपने वो सुनी होगी तो आप शायद आज इस मैसेज से रिलेट कर सकते हैं। खुशखबरी की बात यह है कि कल तक मेरा मैसेज तैयार नहीं था। मुझे पता था कि आज मुझे वचन को देना है
और मैं इतने दिन से मतलब 8 दिनों से मैंने पोस्टपोन करके आई हूँ कि परमेश्वर अभी तक वचन नहीं आया, मैं क्या लेकर जाऊँ आपके लोगों के सामने। तो कल ये मैसेज तो मेरे पास आ गया, मैंने ये तैयार किया, पर फिर भी मैं रुकी थी एक कंफर्मेशन के लिए। और ये कंफर्मेशन कल मुझे मिला जब मेरे ही मम्मी ने उनकी टेस्टिमनी बताई कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई। आमीन। वो मसीहों को जब भी असलियत में हमने जाना, हमारे रिलेशनशिप्स जैसे अगर आपका फ्रेंड होगा तो उसके साथ आप इतना गहरा रिश्ता नहीं रखते जितना आप आपके पति या पत्नी के साथ रखते हो, या फिर जो सिंगल्स है उनके लिए जितना बेस्ट फ्रेंड के साथ रखते हैं उतना आपका गहरा रिश्ता आपके साधारण से फ्रेंड के साथ नहीं होगा। भले ही आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 दोस्त होंगे, 500 दोस्त होंगे, 500 लोगों को आपकी कहानी तो नहीं पता होती। वैसे ही हमारा जो रिश्ता जब भी परमेश्वर के साथ जुड़ता है ना, वो गहरा होता है। आमीन। पर वो गहराई में जाने के लिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और कभी कभी वो तैयारी परमेश्वर हमारे से करवाता है, क्योंकि उसकी योजना हमारे लिए सफलता की है, हमें महान बनाने के लिए। मैं बाइबल में हर एक जो वचन लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। अगर बाइबल में लिखा है कि तुम सर हो और पूछ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वचन सिस्टर लेस्ली के लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। नो, हर एक वचन आपको भी उतना ही लागू होता है जितना वो मुझे होता है। आमीन। तो हम सभी को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। आमीन। और आज ये चीज को हम मूसा की स्टोरी से हम जानेंगे। ये जो मूसा है वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर है। मैं उनके एक स्टोरी से बहुत कुछ समझ सकती हूँ। आमीन। आइए आज फिर एक बार हम मूसा की स्टोरी देखेंगे। हम उस टाइम में जाएंगे जब भी मूसा परमेश्वर में बढ़ तो रहा था पर कहीं पर रुक गया था। आमीन। जब भी हम वो सारी स्टोरी को छोटे छोटे भागों में समझेंगे कि कैसे मूसा जब भी 40 साल का था, आमीन, वो अपने भाइयों और बहनों से वो उनको एक ऐसा उसे लगता था कि वो बोझ है उसके ऊपर। आमीन। वो उनके बोझों को देखता था। और उसके भाई बहन कौन थे? उसके भाई बहन कोई और नहीं थे, इस्राएली लोग थे। आमीन। हम सबसे पहले हम निर्गमन में जाएंगे। निर्गमन 2 में वचन 11, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11, निर्गमन 2 में वचन 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। वचन कहता है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। तो ये उस टाइम की स्टोरी है जब भी मूसा को मालूम पड़ गया कि वो मिस्र नहीं है, वो इब्री है। आमीन। वो इजरायली है। तो उसने देखा कि ये मेरा मिस्री भाई है जो मेरे इब्री इजरायली भाई को मार रहा है। आमीन। और हम पहले यूहन्ना में जाएंगे 2 में वचन 14, 1 जॉन 2 वर्स 14, पहला यूहन्ना 2 में वचन 14, 1 जॉन 2:14 वचन कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो मूसा देखता है कि बहुत परेशान है, मेरे इस्राएली भाई बहन जो यहाँ पर मिस्र देश में फंसे हैं बहुत परेशान है। उस टाइम वो मिस्र देश में ही था, वो बाहर नहीं गया था, वो 40 इयर्स का ही था तभी। और दूसरे वचन में ऐसा कहा है कि हम बलवंत हैं। आज मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है,
आप शायद टीनेजर हो, या फिर आप अभी शादी के उम्र के हो गए हो, या फिर आपकी शादी होकर बहुत साल हो गए हैं, या फिर अभी आप बूढ़े हो गए हो, मुझे नहीं पता, या फिर आप शायद बच्चे हो जो मेरी आवाज़ को इस समय सुन रहे हो। आमीन। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बलवंत हैं क्योंकि परमेश्वर हम में है। आमीन। यह हमें जानना जरूरी है। और आगे अगर आप पढ़ोगे उसी स्टोरी में तो आप देखोगे कि मूसा को बहुत गुस्सा आता है जब भी वो देखता है उसके इस्राएली भाई को कोई मार रहा है, वो भी उसके सर्वेंट है। तो ये मूसा क्या करता है, वहां पर छुड़ाने जाता है और उसका झगड़ा होता है और वो जो मिस्र जो सेवक होता है उसे मार देता है और वो वहां से भाग जाता है डर के मारे। यही वचन अगर आप प्रेरितों के 7 में वचन 24 में आप पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए इस समय पढ़ूंगी नहीं, आप लिख लीजिए ताकि आपको रेफरेंस रहे। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 24 में ये लिखा है। आमीन। वो भाग जाता है और बाद में जब वो भाग जाता है तो वो किसी और देश में जाके एक चरवाहा बन जाता है। आमीन। अगर आप निर्गमन 2 में वचन 21 पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 21, ये छोटा वचन है तो मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसे अपनी बेटी सिफोरा को ब्याह दिया। मतलब ये मूसा की शादी हो गई। जब भी मूसा भाग गया तो उसकी शादी हो गई किसी लड़की के साथ जिसका नाम सिफोरा था। आमीन। और वो वहां पर चरवाहा बन गया उसके ससुर जी के घर में। आमीन। पर आप कहोगे कि सिस्टर ये तो मूसा तो परमेश्वर की योजना के अनुसार तो नहीं चल रहा है, तो उसने मर्डर किया और भाग गया और अभी शादी करके बस घर बसा लिया अपना। पर परमेश्वर उसको भूला नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को अनदेखा नहीं किया था। परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं तैयार कर रहा था। आज वो आपको और मुझे भी इसी तरह तैयार कर रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी तैयार होकर मैदान में उतर गए हैं तो कुछ लोग तैयार हो रहे हैं। आमीन। और हम सब तैयार हो रहे हैं। अगर आप और मैं मैदान में भी हो, अभी उस जंग के लिए तैयार है, हम रेडी पोजीशन में, तो भी हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के हम कोई भी जंग लड़ नहीं सकते। आमीन। क्योंकि ये जंग हमारी जो है वो मांस और लहू से नहीं है, आत्माओं से है। आमीन। हमारे 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। चुनौतियां 3 प्रकार की होती है। पहला जो है वो है टाइमिंग, समय की चुनौती। आमीन। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो गुनगुने हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत आग होती है। वो सब कुछ आज ही करना चाहते हैं। अगर आज वचन पढ़ा है तो आज ही मुझे उसको शेयर करना है। आमीन। आज अगर मुझे कुछ दृष्टांत दिखा है तो मुझे वो आज प्रार्थना करनी ही है। हम कभी कभी बहुत ज्यादा रेस में भागने लग जाते हैं जो कि मामूली सी चीज है। कभी मैं भी इसी तरह भागा करती थी, पर जब भी आप परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं ना तो आपको समझ में आएगा कि किस समय हमें क्या करना है। आमीन। हमें अपनी हम रुकते नहीं है बहुत टाइम। हम इतना कुछ करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को ऐसे छूकर निकल जाते हैं, है ना। हमें हर चीज को टाइम देना चाहिए। एक बच्चा होता है ना, जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में संबंध होता है तो बच्चा अचानक दूसरे दिन नहीं निकलता, वो टाइम लेता है। वो फॉर्म होने के लिए 9 महीने लगते हैं। 9 महीने एक बच्चे को बर्थ लेने के लिए 9 महीने लगते हैं, क्योंकि वो उस सिर्फ फॉर्म ही नहीं होता है पर वो अपने माता पिता के एक्सटर्नल प्रेम से वो और बढ़ता है अंदर। वो एक दिन का प्रेम नहीं होता है, वो 9 महीने का एक प्रोसेस होता है। ये टाइमिंग होता है। अगर वो बच्चा 9 महीने से पहले जन्म लेता है तो वो नॉर्मल होता है।
अगर हम कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमको उस टाइमिंग से, वो प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ेगा। कोई भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम नहीं देता, मैंने नहीं दी। हमें फर्स्ट टू फिफ्थ टू 10th ऐसे प्रोसेस होता है, हर क्लास पास होते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, राइट। परमेश्वर का हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम कोई भी तरह के दुष्ट के आत्मा को हम तोड़कर, उसके पावर को तोड़कर हम आगे जा सकते हैं। आमेन। ये जिस दिन हम जानेंगे तभी हम परमेश्वर के टाइमिंग के ऊपर हम ध्यान रख पाएंगे। आमेन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को टाइम देते हैं पर परमेश्वर के टाइमिंग को हम नहीं सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी 2 साल है मेरे पास, तो मैं 2 साल मिनिस्ट्री करूँगा, 2 साल के बाद मैं शादी करूँगा, फिर शादी के बाद मैं बच्चे करूँगा और फिर मैं अपने बच्चों का शिक्षण के लिए उसके ऊपर ध्यान दूँगा, फिर मैं काम छोड़ के घर पे बैठूँगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। हमने सिर्फ 2 साल दिए परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को टाइम नहीं देना, हमको परमेश्वर से टाइम मांगना है। और मुझे नहीं लगता अगर आप अपॉइंटमेंट मांगोगे तो परमेश्वर आपको 10 मिनट की देगा। वो अपना लाइफ अपने पुत्र को दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। आमेन। हमें परमेश्वर की सुनना है। आमेन। क्योंकि और आपको पता है ये टाइमिंग के ऊपर अगर हम परमेश्वर के टाइमिंग के लिए वेट करेंगे ना, हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। हम भजन संगीता 1 में वचन 3 देखेंगे। साम्स चैप्टर 1 वर्स 3। भजन संगीता 1 में वचन 3, साम्स 1 वर्स 3 कहता है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है। किसकी ऋतु में? अपनी ऋतु में, बाजू वाले पेड़ की ऋतु में नहीं, अपनी ऋतु में, उसका टाइम आने पर। आमेन। इंग्लिश में कहता है कि एवरी ट्री हैज इट्स फ्रूट बेयरिंग सीजन। आपने कभी ठंडी के मौसम में आम खाए हैं? अगर खाए हैं तो वो कुछ अलग तरह के आम होंगे फॉर श्योर। अभी तो सब पॉसिबल हो गया है पर मैं विश्वास करती हूँ कि ठंडी में आम नहीं आते, बारिश में आम नहीं खा सकते आप, गर्मी का ही सीजन में आप आम खा सकते हो, राइट। एप्पल हिमाचल प्रदेश में ही उगता है, ठंडी के ही वातावरण में वो उग सकता है। अगर मैं मुंबई में एक एप्पल का ट्री लगाऊं, वो ट्री ग्रो जरूर होगा पर उसको एप्पल नहीं लगेंगे। आगे लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। आप भी उसी पेड़ की तरह हो जो नालियों के, बहती नालियों के तट पर आपको लगाया गया है। परमेश्वर ने अपना काम किया है, बस हमें उस प्रोसेस से जाना है। आमेन। उस टाइमिंग को पकड़ना है हमको। आमेन। क्योंकि अगर उस टाइमिंग को पकड़ेंगे ना, तभी हम सही टाइम पे हम वो फल लाएंगे और हम सफलता के रास्ते पे जाएंगे। अगर आपके पेड़ को एक ही बार फल लगेगा पूरी लाइफ टाइम में, तो आपको कोई ध्यान नहीं देगा। आप ऐसा पेड़ बनो जो हर साल फलता है, जो हर साल भर जाता है। आमेन। एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक बच्चे में और एक जवान लड़के या लड़की में बहुत फर्क होता है। ओके। अगर आपकी एक छोटी सी बच्ची है और आप में 100% बहुत डिफरेंस है। एक बच्चा बच्चे की तरह ही बिहेव करेगा, राइट। क्या वो बड़े बुजुर्गों की तरह बोलेगा? उसकी मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है। उसी तरह हमको समझना ज़रूरी है। शायद आप आज मेरे से 30 या 40 साल बड़े होंगे, शायद कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरे से छोटे होंगे, पर आपको वचन में इतना खिलाया गया है कि आप मेरे से ज़्यादा या मेरे से कम मैच्योरिटी में होंगे। मैंने मेरे लाइफ में, जब भी मैं छोटी थी तब से मेरे घर में मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ जिसकी वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गई। मैं परेशानियों को हैंडल करना सीख गई, मुझे मेरे इमोशंस को हैंडल करना आता है।
ऐसे परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, पर कुछ बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चों की नहीं होती है। और मैं अगर कहती हूँ कि मैं परेशानी से गुजरी, तो ऐसे भी बच्चे जो मेरे से डबल परेशानियों से गुजरे हैं। आप अगर जानते हो तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एज अ पार्ट हमको हमारे एजुकेशन का एक पार्ट होता है कि हमको किसी एनजीओ में या फिर कोई जगह काम करना पड़ता है सोशल वर्क का। तो मैं इस साल एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी जहाँ पर लोग काम नहीं करना चाहते, वो है रेड लाइट एरिया। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरी ही बचपन वेस्ट हो गया। मैं इतने सारे चीज़ों में झुलझ गई थी कि मैंने अपना चाइल्डहुड नहीं एंजॉय किया। और मुझे ऐसा हमेशा लगता था, इतने साल 19-20 साल तक मैं अपने बचपने को हमेशा ना तुच्छ समझती थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मेरे मम्मी डैडी से ज़्यादा प्यार नहीं मिला, मेरे घर में इतना झगड़ा होता था, ये वो बहुत कुछ मैं सोचती थी। पर इस साल जब भी मैं उस फील्ड वर्क में गई रेड लाइट एरिया में, इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है कमाटीपुरा में, जो मुंबई में है। अगर आप मुंबई से नहीं हो तो, और अगर आप मुंबई में हो तो आपको पता ही होगा। वहाँ पर जहाँ मैं काम कर रही थी, वो उन जो रेड लाइट एरिया में जो औरतें काम करती है ना, उनके बच्चों के साथ मेरा काम था। 1 साल उन बच्चों को अपनी माँ से मिलने का मौका नहीं मिलता था। उनकी माँ उनको मिलने नहीं आती थी। उन बच्चों को मालूम नहीं था कि उनका पिताजी कौन है। उनको ये भी नहीं पता कि उनको अगर इंजेक्शन दे रहे तो किसके लिए। उनको ऐसे लगता था कि दवाई दे रहे, बट एक्चुअली उनका HIV एड्स का टेस्ट होता था। वो बच्चे इतने सारे मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरे, उनको कहाँ कहाँ चटके दिए हैं। मुझे बच्चे पसंद नहीं थे। जब तक अच्छे हैं, खेल रहे दूर तक, खाने पीने का मुझे टेंशन नहीं था। पर अगर वो ज़्यादा बचपना करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता था। बट अभी असलियत कहूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद होने लग गए, बिकॉज मैं उन बच्चों के साथ खेलती थी। 1 साल मैंने उनके साथ गुजारा, तभी मुझे समझ में आया कि ये बच्चे तो मेरे से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि आने वाले कुछ सालों में उनकी माँ जिंदा रहेगी भी या नहीं। उनको दुनिया कौन सी नज़र से देखती है। पर मुझे नेचुरली ये दुनिया अच्छे घराने से देखती है, जहाँ पर मुझे छत है, मेरे पिताजी का नाम मुझे पता है, मुझे पता है मैं किस हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स है। और परमेश्वर के राज्य में मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं क्वीन हूँ। मैं अगर कहूँगी तो बारिश होगी, मैं अगर कहूँगी तो बारिश रुकेगी। यह हम परमेश्वर में आने के बाद हमें पता चलता है। आमेन। रोमियो 8 में हम देखेंगे 15 से 16, रोमन्स 8 वर्स 15 to 16 वचन कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। अगर आप इस समय मेरे आवाज को सुन रहे हो, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए, राइट हैंड रखिए और कहिए, मैं दासत्व की आत्मा मुझे नहीं मिली है। आगे कहता है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। हमें लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं। आमेन। हम बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लोग हैं, मसीह लोग, कि हम हमारे परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। आमेन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। मैंने अभी प्रार्थना भी की कि परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा एक आत्मा है, वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आमेन। कि हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। उसने हमको खरीदा, अपने पुत्र को बलिदान देकर, उसके रक्त से, उसके टूटे हुए उस शरीर से, उसके मरे हुए उस शरीर से उसने हमको खरीदा है। आमेन। गलतियों 4 में 7 से 8 हम पढ़ेंगे इस समय। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 to 8।
वचन कहता है इसलिए कि अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम उसके वारिस है। आमेन। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम उसके वारिस है। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हम अगर परमेश्वर को नहीं जानते तो हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं चल सकते, पर अभी हम परमेश्वर के चुने हुए जन है, उसने हमको खरीदा है। आमेन। इसके लिए हम परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं। हम कोई गरीब लोग नहीं है। आप फिजिकली एक छोटे से घर में रहते रहोगे, आप फिजिकली आपके पास अभी पैसे नहीं रहेंगे, पर पूरा भंडार स्वर्ग का आपके नाम पे ऊपर लिखा है। आमेन। सेकेंड जो चुनौती होती है वो है अपने आप को वश में रखने की, कंट्रोल, टेस्ट ऑफ टेमिंग। हमको बहुत चीजें टेम करनी बहुत जरूरी है। आमेन। हमको कुछ चीजों को कंट्रोल करना है। आमेन। परमेश्वर की जो आत्मा होती है, जिसको हम जब भी अगर लेकर चलेंगे तो वचन कहता है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी को हमारे कब्जे में कर सकते हैं। आमेन। हम रोक सकते हैं बहुत सारी चीजों को। आमेन। बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो स्वर्ग में बांधा जाता है, वो पृथ्वी पर बांधा जाता है। इतना पावर है हमारे जबान में। आमेन। उतनी पावर हमको परमेश्वर ने दी है। इसके लिए हमको हर रोज ये चीज दोहराना है कि आज का दिन बहुतायत का दिन है। जितना आप पॉजिटिव चीजें बोलोगे, जितना आप सुपरनैचुरल चीजें आप अपने जीवन में या किसी के भी जीवन में घोषित करोगे, वो हर रोज का प्रोसेस है। आप उसको जब तक देखते नहीं हो ना फिजिकली, तब तक आप उसको दोहराते जाइए। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फोन है, ये अगर मुझे चाहिए, अभी ये मेरे पास नहीं है पर ये मुझे चाहिए, तो मैं हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, उसको मांगूंगी। सिर्फ मांगूंगी नहीं, पर उसको मैं एग्जिस्टेंस में बुलाऊंगी कि ये फोन, ये मॉडल, ये मेरे जीवन में आ रहा है, तभी वो आएगा। आमेन। ऐसा बहुत होता है कि हम अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ रहे, वो क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे सामर्थ्य से जाते हैं, हम हमारी बुद्धि से काम करते हैं, हम हमारे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हम काम पे लगाते हैं कि तुम ये करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम परमेश्वर की ओर देखते नहीं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको हर चीज को हमको वो देता है, पर हम भूल जाते हैं। परंतु अगर आप यूहन्ना 3 में वचन 30 पढ़ेंगे, जॉन 3:30, वचन कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमेन। हमको परमेश्वर में ना, उसको हमको पहला स्थान देना है, हमें घटना है। हमको अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है। आप भले ही PhD हो या कितने भी पढ़े लिखे हो, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपना एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखता है। यस, आपका एक्सपीरियंस बहुत होगा। आप शायद अभी 80 साल में जी रहे हो, आपका 80 साल चल रहा है, या फिर आप 50 साल की शादी देख चुके हो, या जो भी है, पर हमें नम्र होना जरूरी है। आमेन। क्योंकि हमें पता नहीं, आपका एक्सपीरियंस अगर आप परमेश्वर के वचन के आधारित पर चलाओगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कल को परमेश्वर आपको बुला ले, आप हो ही नहीं फिर एग्जिस्टेंस में, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कर सकते हो? उसका कुछ यूज नहीं होगा। हमको अपने आप को मारना सीखना चाहिए, कंट्रोल में कीजिए। आज ही मैं एक आंटी से बात कर रही थी कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ और मुझे दुखता है वो एक्सरसाइज से, बॉडी को पेन होता है, फिजिकल पेन। उन्होंने मुझे बात बोली कि जो मुझे भी पता है, पर उन्होंने एज अ टीचर, एज अ गाइड उन्होंने बोला कि कुछ पाने के लिए आपको पेन होगा, तभी वो आपको मिलेगा।
और वो सही है। कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। और अगर आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर को आपके जीवन में बढ़ाना है, उसके राज्य को आगे लेकर चलना है आपके द्वारा, तो आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ क्रूसिफिकेशन। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर नहीं चढ़े होते तो आप और मैं आज ये वचन नहीं सुन सकते। हम इटर्नल लाइफ हमें नहीं मिलती थी, हम अलौकिकता में नहीं चल पाते थे, हम परमेश्वर को हमारे पिता, आबा पिता नहीं कह सकते थे, हम उस कम्युनियन को नहीं छू सकते थे। पुराने नियम में यही था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन नहीं खोया, इसके लिए वो लोग उस वेदी के पास जाने के लिए कपकपाते थे। उनको बलिदान देने पड़ते थे जो वो खुद दे नहीं सकते थे, किसी और को जाकर वो चढ़ाना पड़ता था। पर आज वो यीशु मसीह, वो पुत्र हमारे लिए बलि कर दिया गया है। इसके लिए आज हम ये वचन कोई भी बोल सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जो भी हो। पर ये वचन को अगर आपको आगे लेकर जाना है, या कोई भी वचन को, परमेश्वर को, राज्य के लिए अगर आप तैयार हो रहे हो, आपको अपने आप को, हमें अपने आप को मारना जरूरी है। मारने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग करो पूरा। फास्टिंग का भी बहुत अलग मतलब होता है। कुछ लोग उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे उसका भी वचन देने का एक अवसर मिले। आमीन। तो उसके भी बहुत सारे रहस्य है। आमीन। पहले कोरिन्थियों में हम पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों 3 में वचन 3 से 4। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3 to 4 वचन कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, जब तक हम शारीरिक है, हमारे अंदर ये ढा और झगड़ा है, बाहर नहीं है। ये दुनिया में इतनी हलचल क्यों है? क्योंकि सभी लोग सामने वाले को प्रूव करने में बिजी है कि तुम गलत हो, तुम्हारा देश गलत है, ये पार्टी गलत है, वो धर्म गलत है। ये हमारे अंदर जंग है। आमीन। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? अगर आज आप कई आपके लाइफ के क्षेत्र में परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम अभी भी शारीरिकता में ही जी रहे हैं, मानसिकता में नहीं आगे बढ़े और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? पर आमीन। हमें ये रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर में रचाए गए हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, उसके स्वभाव में हमको बनाया गया है। आमीन। हमारे यहाँ पे एक बच्चा है, हमारे नेबर में, वो मुझे पूछता है कि वो अभी 3 साल का है, वो मुझे पूछता है कि आपको 2 हाथ है, मुझे 4 चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है कि मुझे 2 ही हाथ क्यों है? मैंने बोला क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ 2 ही हाथ है। फिर वो मुझे बोलता है कि मुझे 10 सर चाहिए। मैंने बोला कि परमेश्वर को 10 सर नहीं है। तो उसकी एक फ्रेंड है, मैंने बोला देखो तुम्हारी फ्रेंड, उसको भी 2 ही हाथ है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर वैसा दिखता है। तो वो सोचने लग गया। 3 साल का बच्चा सोच रहा है कि परमेश्वर कैसा दिखता है। हमें ये समझना जरूरी है, हम परमेश्वर के स्वभाव में बनाए गए हैं। आमीन। फिर हम लौटेंगे मोजिस की स्टोरी के पास। मोजिस भी इसी जंग में जूझ रहा था। आमीन। मोजिस 40 साल के बाद और 40 साल वो जी रहा था, और परमेश्वर का जो योजना था उसके जीवन में अभी वो परमेश्वर ने बीज बो दिया था, पर वो अपने शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था कि मुझे बात करने नहीं आता है,
मैं हकलाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बात करने नहीं आता है, मैं तो डर जाता हूँ, वो लोग मुझे मार देंगे। ये सब उसके पास बहुत सारे कारण थे। पर रोमियो का 7 में वचन 8 क्या कहता है, मैं आपको बताऊंगी, अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। रोमन्स 7:18, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों नहीं बन पड़ते? क्योंकि हम शारीरिकता में जीते हैं। आमेन। यस, हम लोग शारीरिक जीवन जी रहे हैं, पर हमें ये याद रखना है कि हमारा अल्टीमेट गोल हेवन है। परमेश्वर की ओर हमारी नजर होनी चाहिए। आमेन। मोसेस जो था वो अपने जीवन के जो भी विजन था परमेश्वर का उसके लिए, जो योजना थी, वो सब भूल चुका था, क्योंकि वो स्थिर हो गया था, वो बहुत गुनगुना हो गया था। हम भी कलीसिया में बहुत लोग गुनगुने हो चुके होंगे शायद। अभी हम 5 महीने हो गए, हम लॉकडाउन में है। लॉकडाउन खुल तो गया है, पर अभी चर्चेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, शायद अभी गुनगुने हो गए हैं। पर हमें भूलना नहीं है परमेश्वर की योजना क्या है। जनवरी में शायद आपको एक प्रोफेसी आई होगी, या फिर दिसंबर के 31 को जब आप कलीसिया में गए, आपको किसी ने कुछ वचन आपके ऊपर घोषित किया रहेगा। आपके चर्च में एक वचन घोषित किया गया है। हमारे कलीसिया में इस साल वचन अगर आपको याद है तो वो था कि मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें नई बनाऊंगा, और वो बना रहा है। परमेश्वर ने हमको वो वचन दिया। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, कि नई बनने के लिए शायद हमको इस लॉकडाउन के प्रोसेस से जाना जरूरी था। जैसे मैंने कहा, एक बच्चे को 9 महीने उस कोख में बढ़ना पड़ता है। वो अंधेरे में अकेले रहता है, उसके साथ और कोई नहीं रहता। उसकी माँ को भी पता नहीं होता है कितने महीने की वो कहाँ जा रहा है, बच्चा है या नहीं, वो मूवमेंट कर रहा है, वो सोया है क्या। उसको अकेले को ही वो लॉकडाउन में होता है, और वो लॉकडाउन में तैयार होकर वो बाहर आके एक एटम बम की तरह फूटता है। आमेन। और जो लास्ट हमारी जो चुनौती होती है वो है रिजेक्शन की। हमें बहुत सारी ताड़नाएं पड़ती है, हमें रिजेक्ट किया जाता है। किससे? जब भी हम परमेश्वर में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन का फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको छोड़ देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ देंगे, आप जिनको अपने जान से भी ज़्यादा विश्वास करते थे वो भी आपको छोड़ देंगे। आपकी परीक्षा जब भी आती है तभी आपको लोग छोड़ देंगे। जब तक आपके पास पैसा था, लोग आपके पास थे, अभी आप पैसा आपका कलीसिया में दे रहे हो तो लोगों ने आपको छोड़ दिया। मुझे नहीं पता आपको किस कारण के लिए लोगों ने छोड़ा, हमें भी लोगों ने छोड़ा है। हमको रिजेक्शन होता है। आमेन। और तभी आपको ऐसे वचन सुनना अच्छा लगेगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। यस, वो आशीष दे रहा है, पर आपके लिए वो उस समय के लिए वचन नहीं होता है। आपको इस रिजेक्शन के प्रोसेस से भी जाना ज़रूरी है। हम सभी को उस प्रोसेस से जाना ज़रूरी है। जब तक हम रिजेक्ट नहीं होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आमेन। हम एक्ट्स में जाएंगे, प्रेरितों के 7 में वचन 27 हम पढ़ेंगे। एक्ट्स 7:27 वचन कहता है, परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उससे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। आमेन। ये उस टाइम का था जब भी मूसा को जिन लोगों के लिए वहां पर छुटकारा बनाने के लिए जहां पर भेजा था, उसके ही लोगों ने उसको ऐसे दुत्कारा था कि तुझे किसने बोला, तू तो भाग गया था। फैरो ने भी यही कहा उसको।
तो अपने ससुर जी के घर पे चुप के बैठा था ना, अभी तू हमको सिखाएगा। ऐसे हमको हमारे जीवन में ऐसे लाइन आई होगी 100%। कभी यीशु मसीह खुद 30 साल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की। आमेन आमेन। उसके लोगों ने यीशु मसीह को जिस देश में वो रह रहा था दुत्कारा था, और हमें भी दुत्कारेंगे, पर हमें इस प्रोसेस से जाना ज़रूरी है। आमेन। और जब भी हम परमेश्वर के जैसा विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए, तो उसका कार्य ज़रूर हमारे जीवन में पूरा होगा। आमेन। हम लास्ट एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के 7 में वचन 35, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 35। वचन कहता है, जैसे जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। आमेन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है, अगर आपने ध्यान से पढ़े। जिन लोगों ने मूसा को पूछा था कि तुम्हें किसने भेजा हमारे ऊपर, परमेश्वर ने भेजा। आमेन। अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारी रक्षा करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ। आमेन। और परमेश्वर हमको पब्लिक में एक्सपोज करेगा। जो चीज़ें अंधकार में होती है ना, उसको एक न एक दिन लाइट में आना ही पड़ता है, और वो भलाई का काम हो या दुष्टता का काम हो। आमेन। हर एक चीज़ एक्सपोज होगी, आप भी एक्सपोज होंगे। आमेन। किस चीज़ के लिए होंगे आपको पता नहीं होगा, पर आप होंगे। आमेन। टू गॉड बी द ग्लोरी। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप पिता हमारे जीवन में कार्य कर रहे हो। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि ये जो प्रोसेस है हमारे जीवन में, उसको आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चलाओगे पिता परमेश्वर। आप हमको मदद कीजिए ताकि हमारे जीवन में संयम की आत्मा आए पिता परमेश्वर, कि हम आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर इन सारे चुनौतियों से आगे बढ़कर आपकी योजना को पूरी होते हुए देखेंगे। हम धन्यवाद देते इस वचन को मैं आपके पुत्र के पवित्र लहू से ढकती हूँ, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। सुन और कबूल कर। आमेन।